हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 70 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेलेटोनिन इज रिलीज फ्रॉम। तो मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि आपका स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है एंड ये आपका रिलीज होता है थ्रू द पीनियल ग्लैंड। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी के, वो उन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब कुछ हम ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड जो है वो किस हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसमें अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो पार्ट यहाँ के रहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंड इनमें स्पेसिफिकली पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूँ तो इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बाकी आपका एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड TSH दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा कुछ गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं जैसे कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, FSH, एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH। ठीक है, ये डिफरेंट आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट आउट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। इसमें आ जाते हैं आपके ऑक्सीटोसिन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बेसोप्रेसिन। ठीक है, बेसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH भी इसे कहा जाता है। ये हार्मोन्स आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन दैट इज़ T4, थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है, ट्राई आइडोथायरोनिन को। ठीक है, एक होता है T3, T3 आपका होता है ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन, एंड T4 आपका होता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये दोनों किससे सिक्रीट होते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज़ कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन ये भी आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। इसके अलावा बात करूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपका पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट पैराथॉर्मोन। देन आपकी बात करूँ मैं अगर पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनता है। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जबकि जो आपके अल्फ़ा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में वो आपके ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जितने ही मैंने आपको नाम बताए सभी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं, ये सारे मैंने अभी आपको इसमें मोस्ट ऑफ बता दिए जो भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज, क्लोरोक्विन क्या है। क्लोरोक्विन बेसिकली एक एंटी मलेरियल ड्रग है एंड यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं। किस क्लास को ये बिलोंग करता है। क्लोरोक्विन जो है वो आपका 4 अमाइनो किनोलिन कैटेगरी में आता है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंटी मलेरियल डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं एंड इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक आपकी आती है 4 अमाइनो किनोलिन जिसमें आपका एक क्लोरोक्विन आ गया। इसके अलावा इसमें ओमोडिया क्विन आ जाता है, ओमोडिया क्विन एंड पाइपरा क्विन, एंड पाइपरा क्विन। ये आपके डिफरेंट 4 अमाइनो किनोलिन एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसके ऊपर कंटिन्यूसली क्वेश्चन बनता रहता है, उसमें आपका आता है 8 अमाइनो किनोलिन जिसमें आपका ड्रग आता है प्रीमाक्विन। ठीक है, इसमें ड्रग आपका आता है प्रीमाक्विन एंड दूसरा आपका आता है टेफेनोक्विन। ठीक है, टेफेनोक्विन। ठीक है, ये आपके दो ड्रग हैं आपके 8 अमाइनो किनोलिन कैटेगरी में। इसके अलावा कुछ अदर कैटेगरीज हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स में जिसमें आपकी किनोलिन मिथेनॉल कैटेगरी आ जाती है। एक कैटेगरी है आपकी किनोलिन मिथेनॉल। ठीक है, इस कैटेगरी में आपका ड्रग आता है मेफ्लोक्विन।
ठीक है, नेफ्लोक्विन आपका किनोलिन मेथेनॉल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा सिनकोना अल्कलॉइड्स आपने देखे होंगे जिसमें क्विनिन एंड किनेडिन आता है। ठीक है, इसके अलावा एक कैटेगरी हम देखते हैं बाईगुआनाइड्स। ठीक है, बाईगुआनाइड, इसमें आपका प्रोगुआनिल ड्रग जो है वो आ जाता है, प्रोगुआनिल। ठीक है, या फिर क्लोरोगुआनाइड भी इसे कहा जाता है, इस ड्रग को क्लोरोगुआनाइड। इसके अलावा एक कैटेगरी आपकी आती है डाई अमाइनो पिरिमिडिन, डाई अमाइनो पिरिमिडिन। ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग आता है, डाई अमाइनो पिरिमिडिन में पिरीमिथामिन आ जाता है, पिरीमिथामिन। इसके अलावा सल्फोनामाइड्स भी आपके एंटी मलेरियल की तरह यूज़ होते हैं, सल्फोनामाइड्स। इसमें सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स, तो इसमें आपका सल्फाडॉक्सिन आ जाता है, सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, सल्फामिथोपायराजिन एंड डेप्सोन, जो कि आपका सल्फोन डेरिवेटिव है, तो डेप्सोन। सो ये डिफरेंट आपके ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल की डिफरेंट कैटेगरीज में ये आते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरुवियन बार्क इज़ द सिनोनिम ऑफ। सो पेरुवियन बार्क जो है वो आप सिनकोना को ही कहा जाता है, पेरुवियन बार्क। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे बात करूँ मैं अगर सिनेमन की, तो सिनेमन को दालचीनी कहा जाता है, इट इज़ नोन एज दालचीनी। सेलोन के नाम से भी इसे जाना जाता है एंड कलमी दालचीनी भी इसे कहा जाता है। जबकि अगर मैं कुर्ची की बात करूं तो कुर्ची को कहा जाता है होलार हेना। ठीक, कुर्ची इज होलार हेना। देन अश्वगंधा आपका रह गया, अश्वगंधा को कहा जाता है विदानिया। ठीक है, विदानिया रूट या फिर असगंध भी कहा जाता है इसे, असगंध। या फिर एक इम्पॉर्टेंट नाम इसमें आता है विंटर चेरी बार्क। ठीक है, विंटर चेरी बार्क कौन होती है, इट इज़ अश्वगंधा। अब क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सिनकोना के ऊपर, तो सिनकोना के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें आपका बायोलॉजिकल सोर्स, इसमें आपकी पार्ट कौन सा यूज़ होता है, ड्राइड बार्क इसमें यूज़ होती है, किसकी, कल्टीवेटेड ट्रीज़ की। ठीक है, कल्टीवेटेड ट्रीज़ की बार्क जो है, ड्राइड बार्क यूज़ की जाती है। कौन से इसमें प्लांट रहते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है CLOS से, सिनकोना कालीसाया। ठीक है, सिनकोना कालीसाया, सिनकोना लेडजेरियाना, सिनकोना लेडजेरियाना, सिनकोना ऑफिसिनालिस, ऑफिसिनालिस एंड सिनकोना सक्सीरुब्रा। तो ये डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो आपके सिनकोना यहाँ से ऑब्टेन होता है। इसी में अगर मैं फैमिली की बात करूँ सिनकोना की, तो सिनकोना की फैमिली क्या है, फैमिली इज रूबिएसी। ठीक है, फैमिली क्या है, फैमिली इज रूबिएसी। देन इसके अलावा इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपके रहते हैं क्यूनिन। ठीक है, एंड क्यूनिन जो है वो आपका एंटी मलेरियल होता है, क्यूनिन इज एंटी मलेरियल। जबकि इसमें दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है क्यूनिडिन। तो क्यूनिडिन क्या है, इट इज़ एंटी अरिथमिक, एंटी अरिथमिक आपका रहता है क्यूनिडिन। तो ये हमारे सारी बातें होगी सिनकोना के बारे में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज डायग्नोस्ड बाय। सो सिफिल्स का डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा रहता है, सो सिफिल्स के लिए डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रहते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका BDRL टेस्ट। BDRL इज विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, इट इज विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। देन आपका आ जाता है काहन्स टेस्ट एंड वासरमैन टेस्ट। तो ये तीनों ही टेस्ट जो हैं वो आपके सिफिल्स के डायग्नोसिस के लिए रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ और डिजीजेज एंड उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है वो आपका रहता है शिक टेस्ट, शिक टेस्ट एंड एलेक टेस्ट। ये दो टेस्ट इसमें आपको मेनली याद रखने हैं। देन बात करें ब्रूसिलोसिस की। ठीक
ठीक है, ब्रूसेलोसिस की, तो ब्रूसेलोसिस के लिए आपका रहता है कूम्स टेस्ट। देन आपका रहता है स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर, तो स्कारलेट फीवर के लिए आपका टेस्ट रहता है डिक टेस्ट। इसके अलावा अगर मैं टाइफॉइड की बात करूं, टाइफॉइड काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो टाइफॉइड के लिए आपका टेस्ट रहता है बिडाल टेस्ट। देन आता है आपका एड्स के लिए, सो एड्स के लिए जो आपका मोस्टली पूछा जाता है उसमें आपका आ जाता है एलिसा टेस्ट। इसके अलावा कार्पस टेस्ट, फुजीरेवियो एग्लूटिनेशन टेस्ट या रिवर्स इम्यूनोब्लो टेस्ट से, तो ये डिफरेंट आपके एड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए रहते हैं। एलिसा जो है मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट रहता है आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है, ट्यूबरकुलिन पूछा जाता है, या फिर मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है दोनों, इन दोनों के ऊपर ही जो है वो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, मेनली मेंटॉक्स टेस्ट के ऊपर इसमें मोस्टली पूछा जाता है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ टेट्राटर्पिनॉइड। टेट्राटर्पिनॉइड में कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो टेट्राटर्पिनॉइड की बात करूं, सो टेट्राटर्पिनॉइड में आपकी 8 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, आइसोप्रीन यूनिट C5H8, ठीक है, तो C5H8 इसका फॉर्मूला रहता है, ये आपकी होती है 1 आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, अगर किसी टर्पिनॉइड में सिर्फ एक आइसोप्रीन यूनिट है तो उसे क्या कहा जाएगा, इट इज़ नोन एज हेमी टर्पिनॉइड। अगर यहीं पे 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं तो 2 आइसोप्रीन यूनिट में आप क्या कहेंगे, इट इज़ मोनोटर्पिनॉइड। ठीक है, जिसमें आपका यूकलिप्टॉल, लिमोनिन एंड पिनिन ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें आ जाते हैं। वहीं पे अगर 3 होंगी, ठीक है, इफ देर आर 3 आइसोप्रीन यूनिट्स देन इट इज़ नोन एज सेस्क्यूटर्पिनॉइड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इट इज़ सेस्क्यूटर्पिनॉइड। इसमें आपका आर्टिमिसनिन एंड बिसावोलोल जो है ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। वहीं पे अगर 4 आ जाती हैं आइसोप्रीन यूनिट्स तो उस केस में कहा जाएगा डाइटर्पिनॉइड। ठीक है, देन आती हैं आपकी 5, सो 5 के केस में आपकी आ जाएगी सिर्फ सेस्टर्पिनॉइड। ठीक है, सेस्टर्पिनॉइड। ठीक है, 3 के लिए सेस्क्यूटर्पिनॉइड एंड 5 के लिए आपका सेस्टर्पिनॉइड। वहीं पे अगर 6 आएंगी तो 6 के लिए आपका आ जाएगा ट्राइटर्पिनॉइड एंड 8 आएंगी तो 8 के लिए आपका रहेगा टेट्राटर्पिनॉइड। ठीक है, सो ये डिफरेंट आपकी अकॉर्डिंग टू आइसोप्रीन यूनिट्स इनकी क्लासिफिकेशन होती है आपकी टर्पेनॉइड्स की। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेकाक कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। इपेकाक में कौन सी बेसिक मोइटी प्रेजेंट होती है, तो इपेकाक कंटेन्स आइसोकिनोलिन बेसिक मोइटी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं किनाजोलिन मोइटी की बात करूं तो किनाजोलिन मोइटी जो है वो आपकी वेसाका में होती है एंड ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है। देन बात करूं किनोलिन मोइटी की, तो किनोलिन जो है वो आपकी सिनकोना में प्रेजेंट होती है एज वेल एज कैम्प्टोथीका में। ठीक है, कैम्प्टोथीका में भी आपकी किनोलिन मोइटी प्रेजेंट होती है। कैम्प्टोथीका को कैंसर ट्री भी कहा जाता है। देन बात करूं स्टीरोइडल की, तो स्टीरोइडल एक आपका इसमें आ जाता है अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा आ जाता है। देन आ जाता है कुर्ची, कुर्ची भी आपका स्टीरोइडल है एंड बिराट्रम। ठीक है, ये आपके स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा बात करूं अगर मैं अभी इपेकाक की, तो इपेकाक जो है वो आपका सिफेलिस इपेका क्वेन्हा से ऑब्टेन होता है। ठीक है, एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा से, एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा। ठीक है, ये 2 नाम इसमें आपको याद रखने हैं। पार्ट कौन सा यूज़ होता है, इसमें रूट्स राइजोम्स जो हैं इनका यूज़ किया जाता है। फैमिली इसकी क्या रहती है, फैमिली इज रूबिएसी। देन केमिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो मेन केमिकल कंस्ट्रेंट इसमें रहता है एमेटिन। मेन केमिकल कंस्ट्रेंट इज एमेटिन एंड सिफेलिन। ठीक है, ये इसमें मेन केमिकल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। यूजेस की बात करूं इसके, इपेकाक जो है वो आपका यूज़ होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी ये यूज़ होता है एंड एमेटिक की तरह भी।
ठीक है। जब लो डोज में रहेगा देन इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, जब ये हाई डोज में रहेगा देन इट विल बी यूज्ड एज एमेटिक। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question is, which one of the following, which one of them is antidote of for organophosphorus poisoning? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए कौन सा इनमें से एक एंटीडोट है? तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में आपका प्रेलिडॉक्सिम जो है वो एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा कुछ अदर पॉइजनिंग एंड ओवरडोजेस के एंटीडोट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका एसेटामाइनोफेन, ठीक है, एसेटामाइनोफेन जो कि आपका पैरासीटामोल रहती है, इसके लिए आपका एसेटाइल सिस्टीन जो है वो आपका रहता है एंटीडोट। यहीं पे अगर मैं कोलिनेस्टरेजेस इनहिबिटर्स की बात करूं, जैसे कि आपका फिजोस्टिग्मिन आ गया, ठीक है, फिजोस्टिग्मिन के केस में आपका एट्रोपिन जो है वो आपका एंटीडोट रहता है। वहीं पे आयरन के लिए आपका डेसफेरोक्सामिन जो है वो एंटीडोट है। डाइजॉक्सिन के लिए डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रहती हैं, डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एफएवी एंटीबॉडीज जो हैं वो रहती हैं। देन बेंजोडाइजिपिन इसमें इंपॉर्टेंट आता है, बेंजोडाइजिपिन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो बेंजोडाइजिपिन जो है उसका एंटीडोट रहता है आपका फ्लूमाजेनिल। देन बात करूं लेड की, सो लेड पॉइजनिंग में आपका ईडीटीए सोडियम जो है वो आपका एंटीडोट रहता है। देन आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, या फिर आर्सेनिक हो गया, या फिर कुछ अदर हैवी मेटल्स जो हो गए, तो उनके केस में आपका BAL दैट इज़ ब्रिटिश एंटीलिविसाइड, जिसको डाइमर कैपरोल भी कहा जाता है, ये आपका एज एन एंटीडोट काम करता है। देन बात करूं कॉपर के केस में, सो कॉपर पॉइजनिंग में आपका पेनिसिलामाइन जो है वो एज एन एंटीडोट यूज़ होता है। देन बात करूं इथेनॉल के बारे में, तो इथेनॉल के लिए जो है वो आपका एंटीडोट रहता है डाइसल्फिराम। इसके अलावा अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक की पॉइजनिंग होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक के केस में, तो उस केस में आपका नेलोक्सोन जो है, नेलोक्सोन एंटीडोट रहता है, एज वेल एज नेलोरफिन, ठीक है, नेलोक्सोन एंड नेलोरफिन जो है दीज आर द एंटीडोट्स। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो 9th एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था? तो इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2022। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इंडियन फार्माकोपिया में जो जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा एडिशन जो है वो कब कब आया है। तो सबसे पहले 1946 में आपका इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट जो है वो कब प्रिपेयर हुई थी? 1946 में। फिर आपका 1948 में जो है वो एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनी, ठीक है, कमेटी जो है वो आपकी 1948 में बनी। उसके बाद 1949 में आपकी PCI एस्टेब्लिश हुई। देन PCI एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो आपका पहला एडिशन आया था वो आया था 1955 में, ठीक है, ये आया था आपका फर्स्ट एडिशन। देन सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपका 1966 में, थर्ड आपका 1985 में, फोर्थ एडिशन आपका 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में, देन सेवेंथ एडिशन 2014 में, एट्थ एडिशन 2018 में, एंड नाइन्थ एडिशन जो है वो आपका 2022 में, ठीक है। एंड जो 2022 वाला है उसमें 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं और टोटल नंबर 3152 बन गया मोनोग्राफ्स का। एंड किसकी चेयरमैनशिप में ये एडिशन आया है? तो इट वाज इन द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ आइज इज़ नॉन एज।
तो आइज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? सो द स्टडी ऑफ आइज़ इज़ नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं ओस्टियोलॉजी की बात करूँ, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स। मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, मायोलॉजी एंड एक होती है माइकोलॉजी, जो कि आपकी फंगाई की स्टडी होती है। ठीक है, सो मायोलॉजी इज़ डिफरेंट। देन आती है आपकी साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, सो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। देन न्यूरोलॉजी की बात करूँ, ठीक है, न्यूरोलॉजी, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। देन कार्डियोलॉजी की बात करूँ, सो कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट। देन ओटोलॉजी, ठीक है, ओटोलॉजी इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको। तो ओटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ईयर। देन ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीथ। देन हेमेटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। तो ये आपकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज फोंटानाज मेथड इज़ यूज फॉर। तो फोंटानाज मेथड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो फोंटानाज मेथड इज़ यूज फॉर स्पाइरोचेट्स। ठीक है, स्पाइरोचेट्स के लिए आपका फोंटानाज मेथड जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे बात करूँ अगर मैं माइकोबैक्टीरिया की, सो माइकोबैक्टीरिया के लिए आपका जेल नेल्सन स्टेनिंग जो है वो यूज़ होती है, जेल नेल्सन स्टेनिंग। देन आपकी एक रहती है कैप्सूल स्टेनिंग। ठीक है, कैप्सूल स्टेनिंग आपकी एक रहती है, जो कि आपकी इंडियन इंक मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। इंडियन इंक मेथड जो है वो आपका यूज़ होता है फॉर कैप्सूल स्टेनिंग। देन ईस्ट एंड फंगाई की बात करूँ, सो फंगाई के लिए जो है वो आपका यूज़ किया जाता है हेमेटोक्साइलिन एंड इयोसिन। तो ये हेमेटोक्साइलिन एंड इयोसिन ये आपका फंगस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पीरियोडिक एसिड स्केफ, ठीक है, पीरियोडिक एसिड स्केफ SCHIFF, जिसको एब्रीवेट किया जाता है PAS से, ये भी आपका फंगस की स्टेनिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, कौन सा? गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, ठीक है, ये भी आपका किसमें यूज़ होता है? फंगस की ही स्टेनिंग में। तो ये डिफरेंट आपके स्टेनिंग मेथड्स रहते हैं। सो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।